Hello my dear students, welcome to my channel DK Sharma English Group. My dear students, as you know very well, I am your teacher and you all are my students and you are very close to my heart, dear students. I always tell you all the same. You all are my dear students. You all are my well wishers, dear students. Please subscribe my channel. Okay, don't rambling and come to the point. चलिए आज मैं बता रहा हूं आपको, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हिंदी में 3 श होते हैं, लेकिन आज मैं 2 श की बात करता हूं। एक तालव्य श होता है, एक दंत स होता है। यानी आज मैं तालव्य श VS दंत स की चर्चा करता हूं। उसके बाद मैं चर्चा करूंगा 2 न होते हैं अंग्रेजी में, दंत न और मूर्धन्य न की बात मैं करूंगा। तो पहले मैं समझता हूं श और स के बारे में समझता हूं। लोग तालव्य श और दंत स का सेम उच्चारण करते हैं, जो कि गलत है। जैसे मैंने लिखा कई लोग इसको पढ़ते हैं शोभा, लिखते सही पर पढ़ते इसको शोभा। लिखते समय तालव्य श का उपयोग करते, यूज करते, लेकिन पढ़ते समय उनका उच्चारण होता शोभा, जो कि गलत है। ये है शोभा ना कि शोभा, शोभा ना कि शोभा। चूंकि भाई ये तालव्य श है भाई, जब हम तालव्य श का उच्चारण करते हैं तो हमारा जुबान जो है वो तालु में टच करना चाहिए। ये दोनों स जो है ऊष्म वर्ण कहलाता है। जब इन वर्णों का उच्चारण हमारे मुख से होता तो घर्षण पैदा होता है, सीटी बजती है, गर्म हवा निकलती है। इसलिए जब भी हम तालव्य श का उच्चारण करें तो हम तालु में जुबान को टच करते हुए तालव्य श का उच्चारण करें। जैसे मैंने कहा शोभा ना कि शोभा। शोभा, अगर आप शोभा कह रहे हैं इसका मतलब आपका जुबान दांत में टच कर रहा है। जब दांत में टच करेगा आपका जुबान तो दंत स का निर्माण होगा प्यारे, दंत स का निर्माण होगा। इसलिए हमें दांत में टच नहीं करवाना, हमें कहना शोभा। जैसे मैंने कहा ये शंकर है ना कि शंकर, लेकिन लोग इसको कई लोग बोलते हैं शंकर, जो कि गलत है। आपने लिखा सही पर आप उच्चारण करते शंकर, जो कि गलत है। शंकर नहीं, अगर शंकर आपको कहना है, जैसे आप कह रहे हैं इसको कह रहे हैं शंकर, तो आप दंत स का उच्चारण कर रहे हैं, जो कि गलत है। शंकर, शंकर ना कि शंकर। ध्यान देंगे, शंकर। मैंने जुबान को तालु में टच किया और घर्षण पैदा किया। वो जब आप तालव्य श का उच्चारण करेंगे तो और निश्चित डेफिनेटली आप घर्षण पैदा करोगे। शंकर। जैसे मैंने कहा शोर, मैंने कहा शोर, ये शोर नहीं है, ये शोर नहीं है। अगर इसको आप शोर पढ़ते हैं गलत है। क्यों? आपने लिखा सही तो पढ़ क्यों गलत रहे हैं भाई? आपका उच्चारण सही नहीं है, आपको उच्चारण ठीक करना होगा। आप अच्छी तरह से जानते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल, pronunciation is most important thing in language department. That's why at first you should improve your pronunciation, you should change your pronunciation. आपको अपना उच्चारण ठीक करना होगा। चाहे आप 2 लाइन 4 लाइन अंग्रेजी सीखते हो, हिंदी सीखते हो, कोई मैंने नहीं रखता, लेकिन आप 2 लाइन ही बोलते हो, 4 लाइन 5 लाइन बोलते हो, आपका प्रोनाउंसिएशन एकदम करेक्ट, वेरी नीट एंड क्लीन होना चाहिए। जैसे मैंने कहा शादी, कई लोग इसको पढ़ते हैं शादी, जो कि गलत है। शादी दंत सा है भाई, इसको पढ़ना है शादी, शादी ना कि शादी, शादी, शादी ना कि शादी। अगर आप शादी पढ़ रहे हो, ध्यान से देखेंगे, बोलिए आप बोल करके देखो
संसार, आप बोलो, आप बोलो संसार, संसार। देखिए संसार, आपका ये जुबान जो है दांत, इस दांत में पीछे से टच किया और निकल गया, टच करके फिर अंदर चला गया। संसार, जब तक दांत आपके, जब तक जीभ आपके पीछे वाले दांत में टच नहीं करेगा, दंत का निर्माण हो नहीं सकता है। जैसे आपने कहा, जैसे मैंने कहा संजीत, आपको संजीत, संजीत। देखिए आपका जुबान जो है पीछे वाले दांत में टच किया है, तब दंत स का निर्माण हुआ है। नाम से यह स्पष्ट है, दंत यानी दांत में जब तक नहीं टच करेगा, दंत सा निर्माण हो नहीं सकता है। जब तक आपका जुबान तालु में टच नहीं करेगा, तालव्य श बन नहीं सकता है, निर्माण, तालव्य श का निर्माण हो नहीं सकता है। इसलिए आप अपने जुबान को सही जगह पे ले जाएं, आपका उच्चारण एकदम प्योर निकलेगा। जैसे मैंने कहा, ध्यान दीजिए, मैंने कहा शेर, शेर। अब बताइए शेर है या शेर है? कई लोग इसको पढ़ते हैं शेर, गलत है। जब आप शेर लिख रहे हो, आप उसका उच्चारण भी शेर करिए, ना कि शेर। शेर ना कि शेर, शेर ना कि शेर। बोलिए शेर, शंकर, शोर, शोभा, शलजम ना कि सलजम, शलजम, शोरगुल। जैसे मैंने कहा गणेश, ध्यान दीजिए, मैंने कहा गणेश, ना कि ये गणेश नहीं है, इसको ऐसे नहीं पढ़ना है गणेश। लेकिन लोग कैसे पढ़ते, कई लोग कैसे पढ़ते, लिखते सही है गणेश, लेकिन इसको पढ़ते हैं गणेश, जो कि गलत है। गणेश, भाई आप इस न का उच्चारण, इस न का उच्चारण आप दंत न देते हो, जो कि गलत है। दंत न का उच्चारण नहीं होगा भाई, मूर्धन्य ण का उच्चारण होगा। इस ण का उच्चारण मूर्धा से होता है। जब हम मूर्धा में अपने जुबान को टच करते हैं, आप कहेंगे मूर्धा कहाँ है? जहां आपका तालु है, जीभ के ठीक ऊपर वाला तालु, इससे थोड़ा पीछे आपका मूर्धा है। जब तक मूर्धा में टच नहीं करेगा, मूर्धन्य ण का उच्चारण नहीं होगा। ये है गणेश, ना कि गणेश। गणेश, गणेश, इसको पढ़ते गणेश, जो कि गलत है। जैसे मैंने कहा गणमान्य, लोग इसको पढ़ते हैं गणमान्य, जो कि गलत है भाई। गण, ये गण नहीं है, गण, गणमान्य, गण नहीं, गणमान्य, गणमान्य। जैसे मैंने कहा गुण, ये गुण है, गुण नहीं है, लेकिन इसको लोग पढ़ते गुण, जो कि गलत है प्यारे, गलत है। इसको पढ़ना गुण। भाई ये न तो दांत से निकालते ना, इस न का उच्चारण दांत और नासिका की मदद से हम करते हैं। तो जब दांत और नासिका की मदद से होगा तो मूर्धन्य ण कैसे बनेगा बताइए? जैसे मैंने कहा गुण, बताइए गुण, आपने गुण बोला। देखिए गुण, गुण, सबसे पहले आपने ग निकाला कंठ से, ग आपने निकाला कंठ से, और दांत का उच्चारण हुआ है। कंठ और दांत के उच्चारण से ये बना गुण। तो बताइए गुण कैसे हो जाएगा? कंठ और मूर्धा की मदद से मदद करेगा, तब जाके गुण होगा। इसलिए ये गुण गलत है। गुण, ये गुण है, गुण ना कि गुण। बोलिए गुण, गुण नहीं, गुण। जैसे मैंने कहा गणमान्य, गणमान नहीं, गणमान्य। जैसे मैंने कहा गणेश, अब बताइए ये गणेश है या गणेश है? यह है गणेश, गणेश, गणेश। जैसे मैंने कहा गुरुवाणी, गलत, गुरुवाणी, गुरुवाणी, गुरुवाणी नहीं, गुरुवाणी। जैसे मैंने कहा आरक्षण, आरक्षण, लोग इसको पढ़ते हैं आरक्षण, गलत है भाई, आरक्षण नहीं होगा, यह है आरक्षण, ये मूर्धन्य ण है। आरक्षण, आरक्षण, ये छ नहीं है, ये है क और मूर्धन्य श का मिश्रण है। ये संयुक्त वर्ण कहलाता है प्यारे, संयुक्त वर्ण। क और मूर्धन्य श की मदद से अक्षर का निर्माण होता है। इसको कहते हैं श, छ नहीं, श। आरक्षण, आरक्षण, न कि आरक्षण,
आरक्षण नहीं बोलना, आरक्षण, 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 आरक्षण नहीं, आरक्षण। ध्यान देंगे प्यारे, ये तालव्य श है, ये दंत स है, दोनों में बहुत अंतर है। ये तालु की मदद से करते, ये दांत की मदद से करते हैं। शोभा, शंकर, शंकर, शिव शंकर, ना कि शिव शंकर, शिव शंकर, शिव शंकर। शादी, जैसे हम कहते हैं सोच, बताइए दंत स का निर्माण हुआ है, सोच। लेकिन जैसे मैंने कहा शोर, जैसे मैंने कहा शेर, लोग इसको पढ़ते शेर, गलत है, दंत स का निर्माण हो रहा है तो शेर नहीं होगा, शेर, शेर। शोरगुल, शोरगुल नहीं, शोरगुल, शोरगुल। जैसे मैंने कहा गणमान्य, गणमान नहीं, गणमान्य, गणमान्य। मैंने कहा गुण, गुण नहीं, गुण, गुण। कल्याण, जैसे मैंने कहा इसको हम पढ़ेंगे कल्याण नहीं, इसको पढ़ेंगे कल्याण, कल्याण, कल्याण। लेकिन कई लोग इसको पढ़ते हैं, लोग पढ़ते इसको कल्याण, जो कि गलत है। लिखते तो सही है आप, लेकिन पढ़ते हैं गलत, लेकिन गलत तो नहीं होना चाहिए। कल्याण, कल्याण, कल्याण नहीं, कल्याण। गुण, गुण, अवगुण। कल्याण, गणेश, गणेश, गणेश। गणपति, गणपति नहीं, इसको हम पढ़ते हैं गणपति, गणपति नहीं। आप लिख रहे हैं ऐसे और पढ़ रहे हैं ऐसे तो गलत होगा कि नहीं होगा? इसको पढ़ना है गणपति, ना कि गणपति, 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 ना कि गणपति, 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 गणपति। गणेश, गणेश,